everyone. So today we talk about chemical reaction and equation. So basically class 10th का टॉपिक है. फर्स्ट चैप्टर ये इस क्लास 10th का. So basically first of all the question is क्या केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन सेम होते हैं या नहीं. अगर सेम होते हैं तो क्यों होते हैं और अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते. सो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है. अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की तो किसे कहूंगी मैं केमिकल रिएक्शन. देखो बेसिकली मैं कहूंगी कि कोई भी केमिकल मतलब मैं कहूँगी किसी भी सब्सटेंस में के नेचर में उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज आना. किसी भी सब्सटेंस के नेचर में उसकी आइडेंटिटी में चेंज आना ही क्या कहलाया केमिकल रिएक्शन. या फिर मैं कहूँ व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी से दैट केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है किसमें कोई भी सब्सटेंस में तो हम उसे क्या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है. यहाँ पे बात किसकी की जा रही है चेंजेस की. और वो चेंजेस किस में होंगे किसी भी सब्सटेंस में हो सकते हैं. और ये चेंजेस क्या हो सकते हैं ये उसके नेचर में चेंजेस हो सकते हैं उसकी आइडेंटिटी में चेंजेस हो सकते हैं. तो ये चीज क्या कहलाती है ये चीज कहलाती है केमिकल रिएक्शन. क्या है केमिकल रिएक्शन. किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस आना उसके नेचर में उसकी आइडेंटिटी में ये चीज क्या कहलाएगी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी. अब ये तो हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या है. बेसिकली ये समझे कि आखिर है क्या केमिकल रिएक्शन. अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ आइडेंटिटी जो मैंने वर्ड बोला कि उसके नेचर में चेंज आना आइडेंटिटी में चेंज आना इससे क्या मतलब हुआ. सो देखिए पहले चेंज की अगर मैं बात करूं तो पहला चेंज मैं एग्जांपल में रख देती हूं चेंज इन स्टेट. अब ये चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हुआ देखिए. बेसिकली मैं सबसे अच्छा एग्जांपल रख लेती हूँ जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन क्या है गैस है ठीक है. एंड अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की ये क्या है बेसिकली ऑक्सीजन क्या है एक गैस है O2. लेकिन ये बनाता क्या है मिलके ये बनाता है H2O. अभी मैं इसे बैलेंस नहीं कर रही हूँ इसे मैं आगे चल के बैलेंस करना बताऊंगी. तो बेसिकली ये दोनों गैस हैं और बना क्या रहे हैं ये लिक्विड बना रहे. तो ये क्या हुआ चेंज इन स्टेट. या फिर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल रख लेती हूँ. फॉर एन एग्जांपल अमोनिया NH4. अमोनिया क्या है एक गैस है. और मैं ले लेती हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. ये भी क्या है एक गैस है. इन दोनों की जब मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे क्या बना मिला NH4Cl. सो ये क्या है बेसिकली ये एक सॉलिड है. और ये सॉलिड क्या है ये क्या था अमोनिया की रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड. दोनों की दोनों गैस थी और उसने बना क्या दिया सॉलिड. तो क्या हुआ स्टेट में चेंजेस हुआ. क्या थी पहले गैस थी जब केमिकल रिएक्शन कराया तो क्या बन गया सॉलिड बन गया. तो ये क्या है चेंज इन स्टेट है. ये क्या बना अमोनियम क्लोराइड बना सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बना. तो ये चीज क्या कहलाई चेंज इन स्टेट. तो पहले चीज मैंने कहा कि उसकी नेचर में या उसकी आइडेंटिटी में चेंज हो गया. तो क्या चेंज आया पहले वो गैस था और अब किस में कन्वर्ट हो गया बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो पहला पॉइंट तो हम हुआ कि चेंज इन स्टेट. अब मैं बात करूं अगर चेंज इन कलर की. क्योंकि क्या होता है जब कभी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके कलर में भी चेंज आता है. इसीलिए मैं बोला कि उसके नेचर में उसकी आइडेंटिटी में चेंज आ रहा है. तो चेंज इन कलर. अब ये चेंज इन कलर क्या है बेसिकली आपने देखा होगा लोहे में जंग लगना. लोहे में जंग लगना क्या है चेंज इन कलर. क्यों देखा होगा आपने उसमें क्या हो जाती है रस्टिंग हो जाती है. लोहे में क्या होती है रस्टिंग होने लगती है जिसकी वजह से क्या होता है उसके कलर में चेंज आना लगता है. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है लोहे में जंग लगना. देखा होगा आपने कि क्या होता है कोई भी आयरन है आयरन में क्या होता है जब वो क्या होता है एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बेसिकली उसमें क्या होने लगती है एक ब्राउनिश कलर की परत जमने लगती है. वो चीज क्या है वो क्या कर रही है
उस आयरन के कलर को चेंज कर रही है। तो इसीलिए मैंने आयरन मतलब कि चेंज इन स्टेट में का अच्छा सा एग्जांपल रखा, वो था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बता रहा है कि इसके कलर में चेंजेस आना। सो अगर मैं इसकी फॉर्मूला देखूं क्या होता है, देखो होता क्या है, आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के या फिर वाटर के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। और इसी चीज को मैं क्या कह रही हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्या है, बेसिकली चेंज इन कलर, उसके कलर में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करूँ अगर मैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखिए, आपने देखा होगा गाड़ियों में क्या डलता है, फ्यूल डलता है, ठीक है। और वो जो फ्यूल होता है बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि धुआं जो निकलता है वो क्या है, गैस फॉर्म में। वो क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो बेसिकली ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद देखिए उसके टेम्परेचर में चेंज आना, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैंने एक बर्तन में हाइड्रोजन क्लोराइड रखा और आप समझिए आपने उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी, ठीक है। होगा क्या, एक तो उसमें चेंजेस आएंगे, एल्यूमिनियम फॉइल पूरी की पूरी क्लोरीन के साथ जाके मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ आप देखना, उस बर्तन को जब आप टच करोगे तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया होगा। आप उसे जब टच करोगे बर्तन को तो वो भी क्या हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा उस टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसके केमिकल रिएक्शन करने में उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली क्या चेंजेस आते हैं, हमने उसके बारे में बात करी। उसके स्टेट में चेंज आना, उसके कलर में चेंज आना, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब के सब क्या है, इसी के पार्ट हैं। सो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल देखूं केमिकल रिएक्शन का तो क्या है, देखिए मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। मैंने अमोनिया था, अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड मिला, NH4Cl मिला। तो ये चीज़ क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। अब इसी में एक और पॉइंट आया, आखिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट किसे कहते हैं एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए जो भी सब्सटेंस कहाँ जा रहा है, केमिकल, जो भी सब्सटेंस किस में जा रहा है, केमिकल चेंज में जा रहा है, या मैं कहूँ किस जिस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो भी किसके अंदर जाते हैं, केमिकल चेंज के अंदर जाएंगे। कौन जा रहा है केमिकल चेंज के अंदर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये चीज क्या कहलाती है, रिएक्टेंट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, chemical change in a reaction, the substance that undergoes chemical change in a reaction called रिएक्टेंट। सो बेसिकली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि ये इनमें क्या होगी, रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तब ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब प्रोडक्ट क्या है, देखिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में और एक नया सब्सटेंस मिल गया हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ क्या कहलाई, ये चीज़ कहलाती है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और प्रोडक्ट क्या हुआ, जो जिन्होंने भी आपस में रिएक्ट किया और उसके बाद जो भी चीज़ उन्होंने नई चीज़ बनाई, नया सब्सटेंस बना, उसे हमने क्या कह दिया, प्रोडक्ट कह दिया। तो ये तो बेसिकली हुआ किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में।
अब बात करते हैं आखिर केमिकल इक्वेशन क्या है। ये तो हमने कह दिया कि केमिकल रिएक्शन है। देखो केमिकल इक्वेशन का अगर हम कहें यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए, एक तो जैसे मैंने बोला, मैग्नीशियम को मैंने Mg से दिखाया, ऑक्सीजन को मैंने O2 से दिखा दिया, और प्रोडक्ट मैंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको बताना मेरे लिए कितना इजी होगी ना। वही मैं अगर लिखती मैग्नीशियम को, मैंने कहा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐसे करके लिखती मैं अगर, तो ये क्या होता, एक तो काफ़ी मुझे काफ़ी लंबा सा नाम लिखना पड़ता। तो केमिकल इक्वेशन का यूज़ क्यों किया जाता है अगर मैं कहूँ, तो शॉर्टर नेम के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। शॉर्टर नेम के लिए क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को अगर मैं मैग्नीशियम की पूरी स्पेलिंग लिखूं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, मैं खाली Mg लिख दूँ वो। तो बेसिकली एक नेम को शॉर्टर बनाने के लिए भी केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, शॉर्टर नेम होगा तो वो बेसिकली क्या होगा, ईजियर टू राइट होगा, लिखने में आसानी होगी। और देखिए, ये तो हुआ बेसिकली कि अगर मैं शॉर्ट नेम कर दूं तो मुझे क्या होगी, लिखने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ मुझे अगर उसे बैलेंस करना हो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को अगर मुझे बैलेंस करना हो तो बैलेंसिंग के लिए भी ये काफ़ी ईजी रहेगा। तो बैलेंसिंग भी क्या होगा, केमिकल इक्वेशन से क्या होती है, बैलेंसिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है। और कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कि इतने टेम्परेचर में ही ये वाली प्रोसेस होगी, तो वो चीज़ क्या आई, स्पेशल कंडीशन आई। तो हम उन स्पेशल कंडीशन को भी क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। इसीलिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ हुई। केमिकल इक्वेशन क्या हुई, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि केमिकल इक्वेशन में मैंने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन इक्वेशन क्या बताएगी, एक तो उसे शॉर्टर नेम देगी, उसे हमें समझने में आसानी होगी, हमें लिखने में आसानी होगी, साथ ही साथ हम उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, और कोई स्पेशल कंडीशन होगी तो हम उसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ अगर मैं कहूँ कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, तो क्या है बेसिकली, वो हमने देख लिया कि शॉर्टर नेम ये सब। अगर मैं अगर वो चीज़ सॉलिड है, ठीक है, अगर मैंने किसी सॉलिड के बीच में रिएक्शन कराई है, कोई सॉलिड है तो उसको मैं एस से डिनोट करूँगी। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को मैं एल से डिनोट करूँगी। वही कोई गैस है तो उसे जी से डिनोट करूँगी। कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो हम उसे क्या दिखाएंगे, AQ से दिखाएंगे। तो ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो वाटर की डिसॉल्व फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किसके बारे में बता रही है, केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे बैलेंस करना है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ले लेती हूँ। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो सनलाइट क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल है, ये भी क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है। इनके बिना बेसिकली ये प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या हुई, एक स्पेशल कंडीशन आ गई। अब क्या बना, हमें ग्लूकोज बना C6H12O6 प्लस जस्ट वेट, C6H12O6 प्लस CO2, सॉरी प्लस O2, ये हमें क्या मिला, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हुआ। अब देखिए, अगर क्या ये बैलेंस है, ये देखिए कार्बन के यहाँ कितने हैं, 1 है, यहाँ कितने हैं, 6 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ 12 हैं। तो ये क्या बैलेंस है, नहीं है। तो इस चीज को बैलेंस हम कब कर देख सकते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, जब हमारे पास क्या हो, केमिकल इक्वेशन हो, तभी हम देख सकते हैं कि क्या ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो अब देखिए, मैं इसको बैलेंस करती हूँ। कार्बन के यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ कितना है, सिंगल 1, तो मैं यहाँ पे कार्बन के रख देती हूँ 6, सॉरी कार्बन के रख दिए मैंने यहाँ पे 6, तो 6 CO2 हुआ। अब देखते हैं हम H हाइड्रोजन को। और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ, बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है, तो हम पहले कार्बन को ही करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं,
12, तो ये भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये क्या है H2, तो H2 में अगर मैं कहूँ 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12 बन जाए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो जाएगा, राइट। अब कार्बन के देखते हैं कितने हैं। कार्बन के अगर आप यहाँ देखें 6 2 जा 12 और यहाँ पे भी 6, तो कितने हुए बेसिकली, यहाँ 12 हुआ इस साइड और यहाँ 6, तो 6 प्लस 12 हुआ 18 कार्बन के हैं हमारे पास यहाँ। और यहाँ देखें हमारे पास 6 यहाँ है और बेसिकली 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हुआ 8 हुआ। तो बेसिकली अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कार्बन के 6। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन का 6 बनाती हूँ तो कितना हुआ, देखिए 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ बेसिकली 12 प्लस 8 हुआ ओके ये क्या हुआ, देखिए का यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, 6 है यहाँ पे कार्बन का और यहाँ कितना है 2, ठीक है। अब मैंने इसको आपस में कराई तो 6 ये है और 12 ये है, तो 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, तो ये क्या हो गया आपस में बैलेंस हो गया, पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होगी। तो इस तरीके से हमें इजी टू राइट हुआ, शॉर्टर नेम मिल गए, हमें उसे बैलेंस करने में आसानी हुई, अगर कोई स्पेशल कंडीशन थी तो उसे लिखने में आसानी हुई। तो इसलिए हम बेसिकली केमिकल इक्वेशन का यूज़ किया करते हैं। अगर मैं फॉर एन एग्जांपल कुछ बैलेंसिंग को रखूं, जैसे कि अगर मैं करती हूँ बेसिकली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को, जब मैंने रिएक्शन करी थी तो मैंने बोला था कि क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैग्नीशियम का 1 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 1 है, बट यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। और अगर मुझे इसे बैलेंस करना हो तो मैं क्या करूँगी, जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑक्सीजन के 2 बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब ये 2 किसके आगे से आया है, ये Mg भी आया है, तो मुझे यहाँ पे Mg को भी दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए और यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपको मैं कुछ इक्वेशन दे रही हूँ, इन्हें आपने बैलेंस करना है। आयरन है, आयरन ने हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करी तो हमें मिला बेसिकली Fe3O4 एंड H2। तो ये आप खुद से करेंगे इसे बैलेंस। एक और दे रही हूँ मैं आपको, CO प्लस H2, तो ये बना रहा है CH3OH, आप इसको भी बैलेंस करोगे। तो ये बेसिकली आपको बैलेंस करने हैं। अब आते हैं What are the steps of balancing of a chemical equation? अगर मुझे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो पहली चीज़ है कि उसके स्टेप्स क्या हैं। क्या किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं? नो, हर किसी को बैलेंस नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो यह है, आप सबसे पहले बैलेंस करोगे बैलेंस पॉली एटॉमिक्स। सबसे पहले आप बैलेंस करोगे पॉली एटॉमिक्स को। अब ये पॉली एटॉमिक्स क्या है, बेसिकली अगर वहाँ पे क्या बेसिकली पॉली एटॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हाई वाटर होता है, वाटर को किससे लिखते हैं हम, H2O, तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक। जैसे कि NH3, तो NH3 क्या है, पॉली एटॉमिक, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, आप किसे बैलेंस करोगे, मेटल को बैलेंस करो, बैलेंस मेटल। उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। नॉन मेटल के बाद बेसिकली क्या देखोगे वहां पे कि क्या नो फ्रैक्शन शुड बी एग्जिस्ट इन फाइनल इक्वेशन, कोई भी फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए। जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया, हमने देखा कि क्या वहां पे कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला चेंज होने का मतलब, अगर मैं बोल रही हूँ CO2 प्लस
वाटर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने कहा जो वहाँ पे अगर कार्बन मैंने बोला कि क्या बना C6H12O6 करके, तो आप यहाँ पे C6 ऐसे नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो बेसिकली इसके क्या स्टेप्स हैं, पहला तो आप पॉली एटॉमिक्स को बैलेंस करोगे, देन मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, फिर आप देखोगे फ्रैक्शन क्या, फाइनल इक्वेशन में आप कहोगे कि देखोगे कि फ्रैक्शन सही, अब कोई फ्रैक्शन तो नहीं है इसमें, और लास्ट में आप देखोगे कि जो फॉर्मूला है वो बैलेंस है, उसको वो चेंज तो नहीं हुआ है, मतलब आपने इसको सही करने के चक्कर में कहीं फॉर्मूला तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा, CO2 का CO2 ही रहेगा, CO2 चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं केमिकल इक्वेशन के। अब देखिए, अब हम बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आखिर ये केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो सबसे इसके कुछ मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर मैं इसे सिंथेसिस रिएक्शन कह सकती हूँ। इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब बेसिकली क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है बेसिकली टू केमिकल स्पीसीज कंबाइन एंड प्रोड्यूस ए सिंगल कंपाउंड। दो मतलब कि हमारे पास क्या है, दो सब्सटेंस है और वो क्या बनाए, एक सिंगल कंपाउंड बनाए या सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन। बेसिकली मेरे पास ए नाम का एक स्पीसीज है और एक बी नाम की, इसमें मैंने क्या करा है, केमिकल रिएक्शन कराई और मुझे क्या मिला, ए बी मिला, एक सिंगल कंपाउंड मिला, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने वाटर लिया, बेसिकली वाटर बनाना है तो मैंने हाइड्रोजन लिया और साथ ही साथ ऑक्सीजन लिया, इन दोनों के बीच मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला, वाटर मिला। अब इसके अलावा और कुछ तो नहीं बन रहा है ना, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है या सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए एंड बी के बीच मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला, ए बी, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड मिला। दो केमिकल के बीच में मैंने रिएक्शन, या फिर मैं कहूँ दो सब्सटेंस के बीच में मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला, एक एक सिंगल कंपाउंड मिला, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसिस रिएक्शन के बाद आती है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक सिंगल कंपाउंड जब दो से ज़्यादा केमिकल बनाए, जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज बनाए या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाए का, तो देखिए मेरे पास क्या था, ये समझिए कि मेरे पास ए बी था, मेरे पास ए बी था और ए बी ने क्या बनाया, ए एंड बी बनाया, एक सिंगल कंपाउंड था और इसने क्या बना दिए, दो केमिकल स्पीसीज बना दी, तो ये चीज क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही हम बेसिकली वाटर को ही ले लेते हैं, वाटर है, वाटर में क्या हुआ बेसिकली, मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें क्या की डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो मुझे क्या मिला, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब एक कंपाउंड ने कितने बना दिए, दो या एक कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, या फिर मैं कहूँ केमिकल स्पीसीज बना दे, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल था और उसने क्या बना दिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो केमिकल स्पीसीज बन गई हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब डिकम्पोजिशन बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गई है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आखिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, नाम में ही आपके हर क्वेश्चन का आंसर है।
अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये समझिए एक ग्रुप का नाम है ए बी और जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है, ग्रुप भी नहीं कहूँगी, एक सिंगल कंपोनेंट है बेसिकली, इसका नाम है सी। ए बी दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी देखा आपने एक दूसरे से मिले थे, अब इनके बीच में आ गया है सी। तो होगा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये सी निकाल के बाहर फेंक देगा बी को और अपना उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ए बी एक साथ, ए सी एक साथ आ जाएंगे और बी क्या हो जाएगा बेचारा अलग। वो बड़ा शरीफ सा था, ये सी आया बहुत तेज था और इसने क्या करा, इन दोनों की दोस्ती में दरार डाली और इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया और अपनी दोस्ती किसके साथ बना ली, ए के साथ बना ली। इसका अच्छा सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि HCl है, HCl किस यहाँ HCl बहुत अच्छे दोस्त हैं, H हाइड्रोजन का बहुत अच्छा दोस्त है का क्लोरीन, ये समझिए इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब क्या आया बीच में, मैग्नीशियम आ गया और इसने क्या किया, बेसिकली इसने इन दोनों की दोस्ती तोड़ दी। मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ दोस्ती कर दी और क्या बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और बेचारा हाइड्रोजन अलग हो गया। अगर आप ध्यान से देखो बेचारा हाइड्रोजन को ही फेंका जा रहा है, जब भी बाहर फेंका जा रहा है कोई भी रिएक्शन हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन ही अलग हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, H2SO4, H2SO4 है यहाँ, ये भी बहुत अच्छे दोस्त थे। आ गया यहाँ पर आयरन, इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन बेचारे को बाहर फेंक दिया और इसकी जगह पे अपना आ गया FeSO4 और हाइड्रोजन बेचारा अलग चला गया। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली आपको मेरे ख्याल से समझ में आई हो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे पास यहाँ पे क्या था, ए बी था और यहाँ पे क्या था, सी था। यहाँ पे क्या किया, सी ने ए बी को भगाया और सी ने बी को भगाया और बी की जगह पे अपना आ गया और बी बेचारा अलग कोने में बैठ गया। तो ये चीज क्या कहलाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब एक और नई रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब समझ जाइए डिस्प्लेसमेंट में अगर एक सिंगल हो रहा था तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएंगे, दो दो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, बेसिकली ये बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने आपको बताया ए एंड बी क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और सी एंड डी ये भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले तो इनकी जो इतनी अच्छी दोस्ती थी ये टूट गई। अब ए का फ्रेंड बन गया डी और बी का कौन फ्रेंड बन गया, सी। तो एडी और एडी एक साथ आ गए और बी सी डी एक साथ आ गए। तो ये की चीज क्या कहला, सी बी एक साथ आ गए तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों साइड से हुआ। दोनों रिएक्टेंट में क्या हुआ, आपस में उन्होंने चेंजेस कर लिए। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एग्जांपल बड़े अच्छे हैं, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। अब ये बात आई, ये प्रेसिपिटेशन कौन सी चीज हो गई। अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन की, ये प्रेसिपिटेशन क्या है, सो प्रेसिपिटेशन क्या है, जब दो सॉल्यूशन क्या हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। दो सॉल्यूशन थे आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने से इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या बोला मैंने, दो सॉल्यूशन थे मेरे पास, दो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए, जस्ट वेट, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, मेरे पास दो सॉल्यूशन थे, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन को मैंने क्या करा, आपस में
मिक्स कर दिया। इन दोनों को मैंने क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स किया, मुझे मिला क्या, इनसॉल्युबल सॉलिड। जो क्या हो, सॉल्युबल नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करूंगी, उससे क्या मिलेगा, मुझे इनसॉल्युबल सॉलिड मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट कहेंगे। So basically, what is precipitation? Two solutions are mixed together to produce an insoluble solid which is called precipitate. So देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली मेरे पास सॉल्यूशन ए था और साथ ही साथ सॉल्यूशन बी था। दो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। अब मैंने इन दोनों को के आपस में रिएक्शन करा, एक दोनों को मिक्स करा, तो मुझे क्या मिला, इनसॉल्युबल सॉलिड एंड साथ में एक और चीज मिला, सॉल्यूशन डी। तो ये चीज कब होती है, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, और उसमें भी किस चीज का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल। क्या है प्रेसिपिटेशन, बेसिकली दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। इन दोनों सॉल्यूशन को जब मैंने मिक्स किया एक साथ, तो मुझे क्या मिला, इनसॉल्युबल सॉलिड मिला, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल है जैसे कि Na2SO4 है, ठीक है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसको मैंने रिएक्शन कराई BaCl2, जो भी ये भी एक क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। Na2SO4 की रिएक्शन कराई या फिर Na2SO4 को मिक्स किया BaCl2 के साथ, तो मुझे क्या मिला, BaSO4 ये वाइट प्रिपेट है। बेसिकली मैं कहूँ तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई, ये रिएक्शन कहलाई प्रेसिपिटेशन, और ये किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है। एक और एग्जांपल बताया था मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं एसिड बेस रिएक्शन की, तो ये क्या है, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड एंड बेस को, बेसिकली जो रिएक्टेंट है हमारे क्या हो, रिएक्टेंट मैंने आपको बताया था जो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारे रिएक्टेंट क्या है, एसिड एंड बेस। तो जब हम एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन कराई, रिएक्टेंट है ये दोनों, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये चीज क्या कहलाती है, एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए इसका मैं सीधे एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। NaOH क्या है, एक एसिड है, सॉरी NaOH क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एक एसिड है। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। देखिए अब इसको समझने का तरीका क्या है, एसिड एंड बेस को। अगर देखिए यहाँ पे OH है, OH अगर हम आपको बताओ एसिड किसे कहते हैं, तो एसिड में क्या होता है, एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन होते हैं, और बेस क्या होता है, जिसमें क्या हो, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन हो। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बेस क्या होता है, जिनमें एक्सेस ऑफ OH आयन होते हैं, और एसिड क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो एसिड एंड बेस हम समझ गए। इनके बीच में जो हमने रिएक्शन कराई, तो हमें मिला क्या, हमें मिला सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं NaCl। साथ ही साथ हमें क्या मिल गया, वाटर H2O, दो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यह क्या मिल गया हमें, बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए एक लास्ट मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन बची है, जिसे हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कंबशन रिएक्शन की, आखिर कंबशन रिएक्शन होती क्या है। सो बेसिकली कंबशन रिएक्शन है क्या, कंबशन रिएक्शन देखो क्या है, बेसिक कंबशन का मतलब ही होता है बर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगी, बेसिकली बर्निंग की ही बात की जाएगी।
सो कम्बशन रिएक्शन क्या है? द कंप्लीट कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जब क्या हो, कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का। जब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, या मैं ऐसे समझाऊं, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ने रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। या फिर मैं इसको इस तरीके से आती हूँ, इसने क्या किया, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, वहां पे हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, और यही रिएक्शन कहलाती है कंबशन रिएक्शन। जब हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या बाय प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। सो बेसिकली कंबशन रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल देखूं, हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने, मेथेन CH4, इसकी मैंने ये किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या मिला यहाँ पे, CO2 प्लस H2O। तो ये चीज क्या कहलाई, ये चीज कहलाई कंबशन रिएक्शन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे खत्म कर लिए मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ अदर टाइप के केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आती है रिडॉक्स रिएक्शन। आखिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, रिएक्शन होती है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब बात आई ऑक्सीडेशन क्या होती है, जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो और किसका लॉस हो, हाइड्रोजन का लॉस हो। ऐसी रिएक्शन जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, ऐसे समझो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, जहाँ पे हमें क्या मिले, ऑक्सीजन मिले और हाइड्रोजन का लॉस हो। और रिडक्शन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो और क्या मिले हमें, गेन क्या हो, हाइड्रोजन हो, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। सो बेसिकली ये क्या थी, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन के अगर एग्जांपल की बात करूं, तो पहला एग्जांपल आता है इसका कोरोजन। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, आपको मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, देखिए आयरन है, ठीक है, आयरन क्या हुआ, एयर के आयरन ने रिएक्ट किया हवा के साथ। हवा में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो होगा क्या, आयरन जब रिएक्ट करेगा बेसिकली ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या इसमें क्या हो जाएगा, एक लेयर आ जाएगी, रस्ट की एक लेयर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, कोरेजन कहते हैं, जहाँ पे क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस हो रही है। आयरन है, क्या हुआ, किस एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में थी प्रेजेंट ऑक्सीजन, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट की एक लेयर बना दी, आयरन में रस्ट की एक लेयर बना दी, या मैं कहूँ ऑक्सीडाई ऑफ आयरन हुआ। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, कोरेजन कहेंगे। अब क्वेश्चन ये बना, आपने देखा होगा जैसे कोई आपके घर में लोहे का सामान आता है, आपके घर में देखना आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें जल्दी से पेंट करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं, क्यों हम उसमें पेंट कराते हैं, तो देखिए पेंट क्या काम करता है, बेसिकली ये समझिए आयरन है और ये यहाँ क्या है, एयर है। अब एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये आयरन बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर हमने क्या किया, पेंट की एक लेयर लगा दी। अब देखिए इससे क्या हुआ, बेसिकली ये प्रिवेंट करेगा रस्टिंग को। और वो कैसे प्रिवेंट करेगा, देखो जब हम पेंट को अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं आयरन के, ठीक है, या वो क्या होगा, बेसिकली अब जो ऑक्सीजन और इसके बीच का कांटेक्ट था, ऑक्सीजन एंड आयरन के बीच का जो कांटेक्ट था, अब वो टूट गया। बेसिकली आपस में एक दूसरे से अब कांटेक्ट
नहीं कर पा रहे, तो जिससे क्या होगा, हम बेसिकली रस्ट होने से रोक सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का को बेसिकली रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आयरन में पेंट किया जाता है। अब ये तो हुआ पहला एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल देखें अगर, रेंसिडिफिकेशन। दूसरा एग्जांपल है इसका रेंसिडिफिकेशन, या फिर हम इसे रेंसिडिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं रेंसिडिफिकेशन, तो रेंसिडिफिकेशन क्या है? रेंसिड का मतलब ही होता है गंदी सी स्मेल आना या टेस्ट आना। तो रेंस आपने देखा होगा, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, ठीक है, आपने देखा कि चिप्स का पैकेट क्या था, वो काफी, उसमें हवा नहीं भरी थी। आपने दो पैकेट लिए, एक ऐसा पैकेट लिया जिसमें हवा भरी थी और एक ऐसा पैकेट लिया जिसमें हवा ही नहीं थी। तो आपने देखा कि ये जिस पैकेट में हवा ही, मतलब ये कुछ पैकेट एकदम पिचका हुआ सा था, इसमें एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और अजीब सा टेस्ट भी आ रहा था। या फिर और दूसरा वाला जब आपने खाया तो वो एकदम सही था, जो उसमें अच्छे से गैस भरी हुई थी। आपने कहा इसमें तो गैस ही गैस भरी हुई है, लेकिन वो क्या था, लेकिन उसमें गैस तो भरी थी, लेकिन उसका टेस्ट काफी अच्छा था। और आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर में ज्यादातर एयर टाइट कंटेनर लाती। इसका मतलब क्या है, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जो जो भी मटेरियल है, या जो भी पैकेट के अंदर मटेरियल है, कुछ भी है, लेस है समझ लो इसके अंदर, या कुछ भी है, चिप्स विप्स, तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एयर के लिए स्पेस मिल गया इसे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एयर के लिए क्या हुआ, स्पेस मिल गया। तो एयर के लिए स्पेस मिला तो यहाँ पे ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। ऑक्सीजन ने जैसे ही रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी फूड आइटम्स थे उनमें क्या हुआ, वो रेंसिड हो गए, मतलब कि उसमें क्या हुआ, बेसिकली अजीब सी स्मेल आने लग गई, उसका अजीब सा टेस्ट होने लग गया। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे एयर के लिए स्पेस था ही नहीं, तो एयर अंदर नहीं आ पाई, एयर नहीं आई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने भी एंटर नहीं किया, तो इसका टेस्ट काफी अच्छा हुआ। तो ये तो जो क्या है, ये दो एग्जाम्पल हैं बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का, और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो चैप्टर है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।